ऊंचे नीचे पहाड़ों के पीछे से दूर उस क्षितिज पर सूरज ऊपर उठने लगा। नन्हे पंछियों की चहचहाहट ने उस वातावरण में मानो कोई नशा भर दिया हो। बंद फूल की कलियां खिल उठी और हवाओं ने उनकी सुगंध, उसकी खुशबू को चारों दिशाओं में फैला दिया। हर रोज की तरह आज भी मैं अपने दफ्तर जा रहा था। अचानक आसमान से बारिश की बूंदें बरसने लगी। धीमी धीमी वो बारिश जल्दी ही तेज हो गई। यूं इस तरह का मौसम बदल जाना और बारिश का होना शिमला शहर के लिए कोई आम बात नहीं थी। यहाँ सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है। मेरा जन्म शिमला में हुआ और मैं शिमला में ही पला बड़ा हूँ और अब यहीं रहता हूँ। यहाँ के मौसम से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। शिमला की ये बारिश यूं तो मुझे बहुत पसंद है, पर आज बारिश में भीग कर बीमार होने का मेरा कोई खास इरादा नहीं था। इसलिए मैं पास ही की एक इमारत में भीगने से बचने के लिए चला गया। वहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से इस बारिश को देख कुछ बेहद खुश थे, तो कुछ काम में देरी से पहुंचने की चिंता में दुखी। बारिश में भीगने से खराब हुए मेरे बालों को मैं ठीक कर ही रहा था कि मेरी नजर पास खड़ी एक लड़की पर, नहीं एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जो ना जाने अपने बैग में क्या ढूंढ रही थी और अपने हेडफोन की तारों को हल्के से अपने होंठों से दबाए हुए थी। थोड़ी परेशान दिख रही थी, पर कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखी। मेरी आंखें उसके चेहरे का बारीकी से मुआयना करने लगी। घने काले लंबे उसके बाल, गुलाबी होंठ, कत्थई सी आंखें और उन पर एक चश्मा। वो अंधेरी काली सर्द रात में किसी शीतल झील में चांद के प्रतिबिंब के जैसी थी, जिसे छूने से डर लगता है कि कहीं वो झिलमिला ना जाए। ये चेहरा और ये बातें मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। प्रीति गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मैक्लोडगंज चली गई थी और मैं अपने ही शहर में अपनों के साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी कर रहा था। खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था, पर आज सालों बाद उसे यहाँ देख मैं बहुत खुश हूँ। आखिर वो मेरे कॉलेज के दिनों की मोहब्बत थी, शायद अब भी, पर अफसोस उसे मैं बता ना पाया। मन में लड्डू फूटने लगे। कॉलेज में मैं हर फंक्शन में चला जाया करता था कि वो मुझे दिख जाए और मैं उसे प्यार से निहार सकूं। मुझे ये भी मालूम था कि उसके गाल में पड़ने वाले गड्ढों पर कई लड़के डूब गए हैं, पर फिर भी मैं तैरने की कोशिश करना चाहता था। बारिश बंद हुई तो मैं पुरानी यादों से बाहर आया। मैं उससे बात तो करना चाहता था, पर फिर मैंने खुद को खुद समझाया और वहां से निकल गया। थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से आवाज आई, शौर्य। लगता है उसने मुझे पहचान लिया। प्रीति ने शौर्य को क्यों आवाज दी होगी? क्या उसने उसे पहचान लिया होगा या फिर कुछ और? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। शिमला की बारिश भाग 2 बहुत जल्द।